स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग टू ऑल चार्ट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। आज की डेट है 12 जुलाई और समय हो रहा सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड कमोडिटी का वीकली एनालिसिस। किस तरीके की मूवमेंट रही है लास्ट वीक में, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले समय में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें। टाइम टू टाइम हम वहां पर आपके लिए स्टडी अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चल रहे हैं आज की एनालिसिस की तरफ। तो गोल्ड का इस वीक का क्लोज आया है 3355। तो हम जो एनालिसिस आपके लिए करने वाले हैं वो चारों ही टाइम फ्रेम पे आपके लिए एनालिसिस रहने वाली है। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 4 घंटे के चार्ट पे। तो ध्यान से एनालिसिस को देखिएगा और जो लोग सीरियस लर्नर हैं, ठीक है, जो लोग हमारी एनालिसिस के का वेट करते हैं, ठीक है, उन लोगों से मेरा खास बोलना है कि आप नोट्स जरूर बना के रखिए और खुद से चार्ट को ओपन करके जो चीजें मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं उन चीजों को भी आपने समझना है। ठीक है, आई होप आप बातें समझ आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली चार्ट पे गोल्ड का बाजार क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया आज 12 जुलाई है, ठीक है, तो 12 जुलाई है, ऑलमोस्ट अभी हम देखें लगभग आधा महीना भी नहीं बोलेंगे, केवल 12 दिन इस महीने के हुए हैं। ठीक है, तो लगभग अभी मोटा मोटी मान के चलिए 2 ट्रेडिंग सेशन हमारे और हैं। ठीक है, 14 तारीख और 15 तारीख। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आधा महीना हमारा गुजर चुका है। ठीक है, तो अभी अगले 2 दिन में क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन अभी बाजार जहां पे है उस हिसाब से हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो मंथली हमारी कैंडल यहां पर हमको दिख रही है, ठीक है, लगभग ये एक बुल्स डोमिनेटेड कैंडल है। यानी कि ये जो कैंडल है पूरे महीने का अभी तक जो 12 दिन में बना है, ये एक तेजी करने वालों का डोमिनेंस बाजार में दिखाता है। ठीक है, और इससे पहले अगर हम वीक को देखें, पहले महीनों की बात करें, ये जून का महीना है और ये मई का महीना है और ये अप्रैल का महीना है। ठीक है, ये जो 3 महीनों की जो बाजार है, इन बाजार में हमने दोनों तरफ की मूवमेंट आते हुए देखी थी। ठीक है, तो अगर हम देखें बाजार का रेंज हमारा बहुत छोटा होता जा रहा है। ये नई ऑब्जर्वेशन हमने आपको दे रहे हैं, हर वीक में आपको वीडियो आपके लिए आती है, लेकिन इस वीक में ये चीज हमको एक ऑब्जर्वेशन में आई है कि तीनों वीक का जो कैंडल, तीनों महीनों का जो कैंडल है, अगर हम देखें इसके रेंज वाइज अगर हम चीजों को देखने की कोशिश करें, देखो ये हमारी मंथ है अप्रैल का। अप्रैल महीने में कैंडल की रेंज देखो आप कितनी बड़ी रेंज है। अगर हम यहां से रेंज कैलकुलेटर को लेके आए, रेंज कैलकुलेटर कहां मिलेगा, चलिए यहीं से हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रेंज है आपकी लगभग 15%, यानी कि $543 की ये कैंडल है हाई से लो तक अप्रैल के महीने में। ठीक है, और सेम अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा अगला महीना आता है वहां पर $315 की कैंडल है, यानी कि मई जून के महीने में। ठीक है, यानी कि 543 से लेकर 315 हो गया। और उसके बाद जो अगला जो पिछला महीना हमारा था, यानी कि जून का महीना, ठीक है, इस महीने में केवल $205 की कैंडल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट श्रिंक होता जा रहा है मंथली बेसिस पे। ठीक है, हो सकता है इस महीने और भी छोटा कैंडल बने। ठीक है, इस महीने का अभी तक का अगर हाई और लो को अगर हम देखें तो ये लगभग ओनली $86 का अभी तक कैंडल है। अभी केवल आधा ही महीना निकला है, हम कुछ बोल अभी ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बाजार पिछले 3 महीनों से फिनोमिना दे रहा है, ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि बाजार की जो रेंज है ये छोटी होती जा रही है। और जो लोग अनुभवी हैं चार्ट्स के, वो लोग समझ सकते हैं जब बाजार अपना रेंज को श्रिंक करता है तो क्या होता है। जो लोग अनुभवी नहीं है
जो लोग नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उनको मैं बोलना चाहूंगा, जब भी बाजार में कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है उससे पहले बाजार इस तरीके की प्रोसेस को करता है। ठीक है, मेरा विश्वास है बहुत ही इजी वे में मैंने आपको चीजें यहां पर एक्सप्लेन की हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, वहां पर क्या हो रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने आ रहा है। आपको ध्यान होगा जितनी बार भी मैं आपको वीकली एनालिसिस देता हूं, आपके लिए लेवल्स में यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कितना डॉट टू डॉट तरीके से ये लेवल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो बाजार का रेंज ऊपर की तरफ लगभग 3450 और नीचे की तरफ 3250। ठीक है, ये रेंज के अंदर में भी गोल्ड की बाजार हमारी काम कर रही है। आप देख सकते हो कितने सारे मूवमेंट इस रेंज में बाजार ने करके दे दिए हैं। कम से कम 3 4 5 बाजार ने इस रेंज में मूवमेंट किया है। जब भी बाजार 3250 के आसपास आता है, पिछले 2-3-4 महीने में वहां से बाजार में बाइंग आती है, और जब भी बाजार 3400 से लेकर 3450 के अंदर में जाता है, वहां से बाजार में सेलिंग आती है। तो बाजार के लिए एक छोटा सा दायरा हमारा बना है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, अभी इस वीक का अगर हम लेवल की बात करें, कैंडल स्टिक की बात करें, तो बिल्कुल बुल्स डोमिनेटेड कैंडल हमको यहां पर देखने के लिए मिली है। ठीक है, आप लोग जो लोग कैंडल स्टिक को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ आप इसको देख सकते हो। बाजार नीचे गया, यहां पर ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे से बायर आए और क्लोजिंग बिल्कुल लगभग हायर एंड के आसपास इसने किया हुआ है। ठीक है, और नहीं, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, पिछला वीक का जो क्लोज था उस वीक क्लोज के भी ऊपर बाजार ने क्लोजिंग यहां पर दिया हुआ है, यानी कि हायर क्लोज और हायर हाई बना है। बिल्कुल हायर हाई भी बना है, छोटा सा बना है। तो हायर हाइज हायर क्लोज के साथ गोल्ड की बाजार ने क्लोजिंग किया है। इसका बहुत क्लियर सा मतलब है कि अगले वीक के स्टार्टिंग के 2-3-4 दिन तो बाजार पॉजिटिव आउटलुक के साथ काम कर सकता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। लेवल्स की अगर हम बात करें आपसे, अगले वीक के लिए लेवल्स कहां पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये रेंज ही बाजार है, यहां से मुझे लेवल निकालना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां पर हम लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बातें समझ आई होंगी। अब हम चल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है इसको देखने के लिए। बहुत शानदार चार्ट पैटर्न। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, बिल्कुल डॉट बॉटम पे हमने आपको चीजें बताई थी कि ये मूवमेंट गोल्ड की बाजार में होने वाला है। आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आप खोजेंगे ऊपर चार्ट को, तो आपको जरूर मिलेगा। जब बाजार बिल्कुल ये बॉटम भाव के आसपास था, वहां पर हमने आपको चीजें बताई थी कि ये बाजार में ये मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है। ठीक है, ये भी मैं केवल जनरल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही आपको चीजें बता रहा हूं। जो ज्योमेट्री एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर किया था, ये तो इसकी तो मैं बात बाद में करूंगा, क्योंकि ये सारे लोगों के समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो मैं इतनी बातें आपके सामने कर पा रहा हूं ना, उसका एज हमारा ज्योमेट्री एनालिसिस ही है। इतना कॉन्फिडेंस में से मैं कैसे चीजें आपको बोल पाता हूं। ठीक है, क्योंकि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस हर कोई व्यक्ति कर रहा है। आप गोल्ड टाइप करेंगे यूट्यूब पे, दसियों चैनल आ जाएंगे जो आपको गोल्ड का एनालिसिस आपको दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से आपको मैं चीजें बोल पा रहा हूं, उस कॉन्फिडेंस से हो सकता है वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। बोलते भी होंगे, देखो ये तो अपना अपना अनुभव की चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं, मैं आपको जितनी कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रहा हूं, वो ये इस एनालिसिस के बेस पर नहीं बोल रहा हूं। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, मैं इस एनालिसिस के बेस पे आपको चीजें बोल रहा हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, डेली हम वीडियो देते हैं मॉर्निंग में आपको, तो डेली लगभग 9 जुलाई के आसपास की शायद ये डेट है, इस दिन का आप वीडियो जाके देखिए, क्या चीज मैंने आपको बताई थी। मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बोला था कि भैया ये बाजार गोल्ड का ऐसे मूवमेंट करने वाला है, और आप इसका फोटो खींच के अपने कंप्यूटर की लाइब्रेरी में इसको सेव करके रखिए। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है कोई भी। ठीक है, आई होप आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देखिए। और जो अनुभवी हैं, डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको तो पता ही है चीजें किस तरीके से ज्योमेट्री स्टडी काम करती है। तो वापस टॉपिक पे आ रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पर चल रहे हैं।
तो डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं पिछले 3 दिन से गोल्ड की मार्केट क्लियरली हमारी ऊपर की तरफ जा रही है और इसका रेंज अभी ये जो लास्ट हमारा फ्राइडे का सेशन था सबसे बड़ा बुलिश कैंडल हमको यहां पर देखने के लिए मिला है और साथ में यहां पर एक ट्रेंड लाइन का भी मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है जो कि बहुत बढ़िया है गोल्ड की मार्केट में जो बुल्स माइंड रखते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम यहीं पर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा मुझे यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो अगले वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है लगभग 3430। एक इंपॉर्टेंट पहले यहां पर भी एक लेवल निकल के आएगा, इस लेवल को भी निकालना जरूरी है बाजार को, इसको ध्यान देना है। ये लेवल है लगभग 3400 के लेवल को मार्क कर लीजिए क्योंकि ये केवल $2-4 को हम देखते नहीं है। तो 3400 से लेकर 3430 का एरिया, ठीक है, ये पूरा रेंज गोल्ड के लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है नेक्स्ट वीक में। और अगर हम सपोर्ट के लेवल की बात करें, देखो सारी चीजें मैं आपके सामने ही आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं पहले से कोई तैयारी करके आया हूं। जो चीजें मैं बता रहा हूं ऑन द स्पॉट मैं भी आइडेंटिफाई कर रहा हूं, वही चीजें आपको बता रहा हूं। आप देखिए क्या बाजार इस तरीके से काम करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, लगभग मान के चलिए 3293 आ रहा है, इसको हम 3300 ही पकड़ेंगे। ठीक है, राउंड नंबर अच्छा होता है। तो 3300 का लेवल पकड़िए और नीचे थोड़ा सा इसको अगर हम रेंजी रूप में ले लें तो 3275। ठीक है, तो ये अगले वीक के लिए गोल्ड के लिए सपोर्ट एरिया होने वाला है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, सपोर्ट एरिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो उनको चार्ट पे एकदम बातें समझ में नहीं आती हैं, तो वो लोगों के लिए लेवल्स हैं 3275 से लेकर $3300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा अगले वीक में गोल्ड की मार्केट के लिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के रूप में रहेगा $3400 से लेकर $3430। ठीक है, तो ये 25-30 डॉलर की दोनों तरफ की रेंज है और बाजार के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है। और आउटलुक बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। वो तो आप हमने तो भैया पिछले वीक में बाजार में इतना उथल पथल मचा, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं एक बार भी हमने नेगेटिव आउटलुक नहीं रखा। ठीक है, आउटलुक हमारा पॉजिटिव ही था, बाजार भले ही कितना भी उछल कूद मचाए। ठीक है, तो यही बाजार में काम होता है। देखो बाजार का काम है आपको बताना कि भैया मैं गिर गया, मैं बढ़ गया। तो अगर आपको बाजार में लॉन्ग टाइम तक रहना है तो आपके पास आपका सिस्टम होना चाहिए, आपको अपनी एनालिसिस पे विश्वास होना चाहिए और उस पर टिके रहना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आपने देखा होगा और भी हम भी बहुत सारे चैनल्स कभी कभी देख लेते हैं, तो उसमें लोग क्या बोलते हैं कि भैया गिर गया लाल कैंडल में, भैया अब तो 3000 आ गया, अब तो 2500 आ गया, अभी एक बड़ा डंडा खड़ा हो गया ऊपर को, लोग बोलेंगे भैया अब तो 4000 से पहले रुकेगा नहीं। तो ऐसे थोड़ी ना बाजार चलती। ये जो लाल हरा कैंडल बनता है ना, ये आपको दिखाने के लिए बनाया जाता है कि आप ऐसा सोचो और आप ट्रेड डालो, ऑपरेटर उसका उल्टा करे। ठीक है, ये सब चीजें आप धीरे धीरे हमारे चैनल पे अगर रेगुलर इंटरवल पर रहेंगे तो डेफिनेटली आप इन चीजों को सीखने वाले हैं। और मेरा पूरा जितना भी कंटेंट है, भले हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, भले आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, या किसी भी माध्यम से आपको हमारा कंटेंट अगर मिल रहा है, पूरी चीजें मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप तक डिलीवर्ड हो, आपको सीखने के लिए मिले। ठीक है, आपको सिखाने के लिए चीजें हो रही हैं, आपको पता चले कि किस तरीके से ये एनालिसिस मार्केट में काम करती हैं और करती भी है कि नहीं करती हैं। मैं रियल, आप पिछले 1 साल से हमारी वीडियोस को खोज के देखिए, 1 महीने से खोज के देख, 1 वीक से खोजे। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखना है, अगर आज की डेट से आप जुड़ रहे हैं तो आज की डेट से आप फॉलो कीजिए, क्या चीजें हम आपको बोल रहे हैं, क्या इस तरीके से बाजार में काम होता है, बाजार इस तरीके से मूवमेंट करती है नहीं करती है, इन चीजों को आप समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरीके से बाजार यहां पर मूवमेंट कर सकती है। बाकी मैं 4 घंटे के चार्ट पर भी नहीं आ रहा हूं। ठीक है, उसको हम मंडे मॉर्निंग में आपके लिए शेयर करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। फिर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि भैया बहुत लंबा वीडियो हो गया, ये तो 1 मिनट का वीडियो होना चाहिए था। बाकी सारे टाइम तो आपने बस अपनी तारीफ की, अभी ऐसे भी आ रहे हैं आप तो अपनी तारीफ करते रहते हो। भैया मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको सीखने के लिए, आपको हमारी बातें अगर पसंद नहीं आती तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मेरा भाव बहुत क्लियर है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको एज ए आप क्लास लीजिए, एज ए एजुकेशन लीजिए और सीखिए इससे, वीडियो से। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।